अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाली 21वीं सदी इंडिया की होगी, मतलब आने वाली 21st सेंचुरी में इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री में से एक होगा, तो क्या आप मेरी इस बात पे बिलीव करोगे? वेल, आई एम श्योर आप सभी जो ये वीडियो देख रहे होगे वो फिलहाल यही सोच रहे होगे कि क्या ये फेकू टाइप बातें कर रहा है, क्योंकि करंटली जो इंडिया में सिचुएशन चल रही है, स्पेशली कोविड-19 की वजह से, उससे लोगों की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। भले ही प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या पर्सनल प्रॉब्लम। अब ऐसी सिचुएशन में हर सिटीजन अपनी गवर्नमेंट से एक प्रॉपर सपोर्ट और हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा था, बट आप मानो या ना मानो, इंडियन गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई है। और जिस तरह आज इंडिया दुनिया में 3rd पोजीशन पे टोटल नंबर ऑफ कोविड केसेस के मामले में, इससे ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हर एक्शन प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आज हर इंडियन, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वाले लोग बहुत ही ज्यादा परेशान है। और शायद इसी वजह से जो बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि 21वीं सदी इंडिया की होगी, उस पर आप बिलीव नहीं कर पा रहे होगे। अब सच कहूँ तो आज की जो बुक समरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो पढ़ने से पहले मेरी भी थिंकिंग इंडिया को लेके आपकी तरह ही सिमिलर थी, क्योंकि आज से नहीं बल्कि कई सालों से इंडिया अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आ रहा है, अब भले वो हिस्टोरिकल प्रॉब्लम हो या ज्योग्राफिकल। सबसे पहले हिस्टोरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते। आपको यह बात सुनकर शायद शॉकिंग लगेगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का नाम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री में आता था। गरीबी तो हमारे देश में दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी। इनफैक्ट उस टाइम इंडिया की जीडीपी 23% ऑफ टोटल वर्ल्ड जीडीपी थी। लेकिन फिर आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हम पर 200 साल रूल करके हमें पूरी तरह से कंगाल कर दिया और हमारा नाम दुनिया की पुअरेस्ट कंट्री में आने लग गया। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने सिर्फ हमें बुरी तरह से लूटा ही नहीं, बल्कि उन्होंने हम सबको इस तरह इमोशनली और पर्सनली भी तोड़ डाला कि जिसके निशान आज भी देखने को मिलते। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो उस टाइम इंडिया का मैप कुछ इस तरह दिखता था। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया था, तो उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का यूज करते हुए ओवरऑल कंट्री को टुकड़ों में बांट दिया, ये सोच के कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहेंगे। और जो इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम ऐसा दिखता था, वो आजादी के बाद ऐसा दिखने लगा, एक इंडिया और 2 पाकिस्तान। बट उनका 2 पाकिस्तान बनाने का आइडिया अनसक्सेसफुल रहा और 1971 में एक और कंट्री फॉर्म हुआ, बांग्लादेश नाम का। अब इसकी वजह से फाइनेंशियल वीकनेस और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मोरओवर, खराब बॉर्डर रिलेशन की वजह से इंडिया पाकिस्तान में लड़ाइयां शुरू हो गई, जो आज तक चली आ रही है। एंड द सैड पार्ट इज कि दोनों कंट्री के लोग इस लड़ाई को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस और फोकस देने लग गए कि इसका सीधा इम्पैक्ट दोनों कंट्री के डेवलपमेंट पे क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। हमारा देश ऊपर की तरफ हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और नीचे के पार्ट को ओशंस और समंदर ने कवर अप किया है, जो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज भी है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी कंट्री की डेवलपमेंट पे भी हो रहा है। इनफैक्ट पहाड़ होने की वजह से इंडिया के रोड्स की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और जिसका सीधा इफेक्ट ट्रेडिंग पर पड़ता है। मोरओवर, पहाड़ और ओशंस की वजह से लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस करने में डिफिकल्टीज आती है। इसलिए अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज, हाईली क्वालिफाइड स्कूल्स और कॉलेजेस आपको ऐसी लोकेशन पे देखने को मिलते हैं जहां लोगों की पॉपुलेशन और डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है जो इंडिया और उसके लोग सालों से फेस करते हुए आ रहे, जैसे कि करप्शन, पुअर एजुकेशन सिस्टम, रिलीजियस फाइट, नेगेटिव और पुअर मेंटेलिटी के लोग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही रीजन है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने की वजह से आज बहुत से इंडियंस खुद इंडिया को नेगेटिव परसेप्शन और एक अंडर डेवलप माइंडसेट और नजरिए से देखने लगे। बट इतनी सब प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मैं वापस से ये बात कहूंगा, जिसपे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आने वाली 21वीं सदी इंडिया की होगी। और ये सिर्फ मेरा बिलीव नहीं है, बल्कि सेम विजन ऑफ बिलीव था डॉक्टर अब्दुल कलाम और वाई.एस. राजन का, जो उन्होंने अपनी बुक इंडिया 2020 में भी शेयर किया है। अब इंडिया से रिलेटेड इतनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने के बाद मैं आने वाले 73rd इंडियन इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडिया से रिलेटेड ही कुछ अमेजिंग और प्राउड फील कराने वाले फैक्ट्स शेयर करूंगा, जिसे जानने के बाद आप भी थोड़ा बहुत मेरी इस 21st सेंचुरी वाली बात पे बिलीव करने लगोगे। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से तो दुनिया भर की इकोनॉमी हिली हुई है, बट अगर इस स्पेशल सिनेरियो को साइड में रखूं तो इंडिया का नाम दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है।
इंडिया का डिफेंस और मिलिट्री पावर वर्ल्ड में टॉप 5 रैंकिंग के अंदर आता है। अब भले करंट सिनेरियो की वजह से हमारी जीडीपी हिली हुई है, बट फिर भी इंडिया का नाम टॉप 10 जीडीपी में आता है। अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखे होगे तो आपको यह बात पता होगी कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पे अपना रॉकेट भेजा है, दैट टू बहुत ही कम बजट में कंपेयर टू नासा और अदर कंट्रीज। इंडिया आईटी सेक्टर के मामले में वर्ल्ड में 2nd पोजीशन पे आता है। कुछ और फैक्ट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इंडिया के बारे में शेयर करता हूँ, जिसपे बिलीव करके बहुत से एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स भी बिलीव करने लगे कि इंडिया आने वाले टाइम पे सिर्फ डेवलप नेशन नहीं बल्कि एक सुपर पावरफुल नेशन बन सकता है। हमारा पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी। नो डाउट कि चाइना हमसे बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन उधर डेमोक्रेसी नहीं है, जबकि इंडिया की डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट है। और जिसका बेनिफिट ये है कि हम बिना कोई रेस्ट्रिक्शन कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक्सेट्रा। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारा पॉपुलेशन। जी हाँ, हमारा पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन वर्किंग पॉपुलेशन है। चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है पर वो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है। इसलिए अगर हम अपनी पॉपुलेशन का प्रॉपर यूज करें, लॉट्स ऑफ जॉब वैकेंसी निकाले, तो बिलीव मी इंडिया दुनिया में किसी भी कंट्री को पीछे छोड़ सकता है। थर्ड स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारी न्यूक्लियर पावर। इंडिया उन टॉप 9 कंट्रीज में से है जिसके पास खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब है, और यही रीजन है कि कोई भी दूसरी कंट्री हम पे हमला करने से पहले बहुत बार सोचेगा। इंटरेस्टिंग बात हमारे न्यूक्लियर पावर की ये भी है कि दूसरे कंट्रीज के न्यूक्लियर बॉम्ब मोस्टली यूरेनियम से बने हुए, जबकि इंडिया ने सेम बॉम्ब को थोरियम से बनाया है, जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है। और फोर्थ स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा है वो है इंग्लिश। देखो, ब्रिटिश रूल की वजह से हमें बहुत नुकसान तो हुआ है, लेकिन जो एक फायदा हुआ है इंडिया को ब्रिटिशर्स से, वो ये है कि आज इंडिया दुनिया में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है इंग्लिश स्पीकिंग के मामले में। यही रीजन है कि आज बहुत सी कंट्री हमें आउटसोर्स करती है। आज दुनिया की टॉप कंपनीज को इंडियन सीईओ रन कर रहे हैं, जिसका एक क्रेडिट इंग्लिश लैंग्वेज को भी जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इंडिया से रिलेटेड ये अमेजिंग फैक्ट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप भी आज के लोगों की तरह अंधभक्त बनकर ये बोलने लगो कि यस, इंडिया पावरफुल बनेगा, इंडिया इज ग्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मत भूलो कि करंट सिचुएशन में इंडिया में प्रॉब्लम्स और पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरा ये सब पॉइंट्स बताने का मेन इंटेंशन यही है कि हम सबके अंदर एक बिलीफ, एक होप आए कि इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इंडियंस अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बना सकते हैं। स्पेशली आज की यूथ जनरेशन में वो कैपेबिलिटी है जो इंडिया को 21st सेंचुरी में एक पावरफुल नेशन बना सकता है। देखो, फ्रीडम फाइटर्स वाली जनरेशन ने हमें आजादी दिलाई, डॉक्टर अब्दुल कलाम की जनरेशन ने इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बनाया। अब ये हमारी जनरेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिया को एक डेवलप और पावरफुल नेशन बनाएं। और ये चीज को करने के लिए हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम के बताए हुए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और एडवाइस को फॉलो करना होगा। सबसे पहली बात जो कलाम साहब समझाते हैं वो एक पावरफुल विजन का होना। चाइना, जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया, ये सभी कंट्रीज ने बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है, बट इन सभी कंट्रीज के लोग बहुत ज्यादा विजनरी थे, और फिर इसी विजन की वजह से आज ये सभी कंट्रीज एक सुपर पावरफुल डेवलप कंट्रीज है। इसलिए अगर हम भी चाहते हैं कि इंडिया अपने डेवलपिंग नेशन के टैग को हटा के एक डेवलप कंट्री बने, तो हमें भी कुछ विजन देखना होगा अपने कंट्रीज को लेके। स्पेशली 3 विजन जो कलाम साहब ने इस बुक में बताए हैं। नंबर 1, फ्रीडम। हर जनरेशन के लोग अपने आने वाली जनरेशन के लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं। स्कूल टाइम से हम सब जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हमें ये आजादी मिली है। इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कई लड़ाइयां लड़ी, लाखों ने अपनी जानें भी दे डाली, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये आजादी हमारे लिए सबसे प्रेशियस चीज है जो प्रीवियस जनरेशन के लोगों ने आज के जनरेशन के लोगों के लिए छोड़ के गए। लेकिन आज भी कई देश एंड इवन अपने कंट्रीज के लोग भी रिलीजन के नाम पे हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे, सो डेट वो हमसे हमारी आजादी छीन के हम पे रूल कर सके। लेकिन ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी आजादी को संभाल के रखें, वरना हम हमेशा धर्म जात के नाम पे लड़ते रहेंगे और डॉक्टर अब्दुल कलाम के डेवलप कंट्री के सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, डेवलप नेशन। आज ज्यादातर इंडियंस का एक कॉमन सपना होता है जो है कि एक अच्छी पैकेज वाली जॉब, एक घर, एक गाड़ी, बस। क्योंकि ज्यादातर इंडियंस को खुद पर और खुद की कैपेबिलिटी पे भरोसा ही नहीं है, और यही रीजन है कि आजादी के 70 साल बाद भी दुनिया हमें डेवलपिंग नेशन बुलाती है। लेकिन अब हमें दुनिया की नजरों में खुद को बदलना होगा। इंडिया को डेवलपिंग नहीं बल्कि डेवलप नेशन बनाना होगा, और इस चीज को करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना होगा।
आज हमारे पास रिसोर्सेस है, पर टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत ही पीछे। दूसरी तरफ डेवलप कंट्री जैसे कि जापान के पास रिसोर्सेस बहुत कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे कई टाइम ज्यादा आगे। इसलिए अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है तो हमें हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। और नंबर 3, स्टैंड अप। अभी रिसेंटली एक वर्ड था जो बहुत वायरल हुआ था, आत्मनिर्भर। कई लोगों ने इस वर्ड के बहुत से मीम बनाए, लेकिन सच तो यह है कि अगर हम इंडिया को डेवलप नेशन बनाना है तो हमें सेल्फ डेवलप नेशन बनना होगा। दूसरे नेशन को कॉपी करने की जगह उनसे लेसन सीखना होगा और खुद की टेक्नोलॉजी, खुद की यूनिक आइडेंटिटी को डेवलप करना होगा। और ये चीज करेंगे आप, मैं और हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। अपने देश को डेवलप करने के लिए आपको सिर्फ अपने बिजनेस को डेवलप और ग्रो करना होगा, जो अल्टीमेटली हमारे देश की इकोनॉमी और जीडीपी को तेजी से ग्रो करेगा। देखो, एंड में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भले ही मीडिया न्यूज चैनल पे दिखाते होगे कि नेबर्स कंट्री हमारी हेल्प कर रहे हैं हमें डेवलप नेशन बनने में, बट सच तो ये है कि कोई भी डेवलप नेशन नहीं चाहता है कि इंडिया उनकी जगह ले। और यही रीजन है कि आजकल हमें बॉर्डर्स पे अलग अलग टॉपिक और इश्यूज पे लड़ाइयां देखने को मिल रही है। इसलिए ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस यूजलेस टॉपिक पे लड़ने की जगह उन चीजों पे फोकस करें जिसकी हेल्प से हम अब्दुल कलाम सर के डेवलप और सुपर पावरफुल इंडिया के सपने को पूरा कर सके। सो टू कंक्लूड, ये लेसन मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक इंडिया 2020 से बताया हो। अभी के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतने ज्यादा इंडियंस के साथ शेयर करो, सो डेट हर इंडियन इस वीडियो से मिलने वाले लेसन को सीखे और जिसकी हेल्प से हम सब मिलके इंडिया को एक डेवलप नेशन बना सकेंगे। और अगर आप ऐसी और बुक समरी वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो डेट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।